गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं विन फायर की तरफ से आपको फायर का एक मॉक ड्रिल और हाउ टू इवैक्यूएट एंड हाउ टू एक्सटिंग्विश अ फायर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। हमारे पास दो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक CO2 टाइप है और एक ABC टाइप है। तो अभी हम लोग मॉक ड्रिल कौन कौन है जो 6 फ्लोर से आए हैं? 6 फ्लोर कैसे आए? कहां से? कौन सा स्टेयरकेस यूज किया आपने या लिफ्ट से आए? हेलो, स्टेयरकेस से आए ना? हाँ, तो ये जब आग लगती है तब हमें लिफ्ट का इस्तेमाल क्या नहीं करना है? लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हमको स्टेयरकेस से ही आना होता है। और जो ग्राउंड फ्लोर पे है और जो बेसमेंट में है उनके लिए एग्जिट एक ही है, ठीक है। तो जब भी आग लगती है, फायर होता है, तब हमको जो टीम है वो बाहर निकल सकती है, उसको बाहर निकलना है। और जो टीम लड़ सकती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा सकती है, उन्हें ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है और आग को बुझाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आग कैसे लगती है। कौन बताएगा कैसे लगती है आग? कौन सी वो चीजें हैं जो एक साथ आती है तब आग लगती है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। आग क्या है? आग एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल, त्रिकोण है। तो ये 3 चीजों से आग लगती है, एक साथ आती है तब आग लगती है। और 3 चीजों में से हम एक को अगर हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। तो हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हीट यानी गर्मी, उन्हें ठंडा करेंगे यानी कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग बुझाएंगे, मगर अगर वो साधारण आग हो तो। बराबर, हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे। अगर आग साधारण है तो लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, भुट्टे को लगी हुई आग, वो आग है साधारण। तो उसको अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। और हमारे पास ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे हम लोग बुझाएंगे। बराबर, सबको सब समझ में आया? हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, पानी से बुझाएंगे, और ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे हम लोग आग को बुझाएंगे। बराबर, उसके बाद में हमारे पास क्या है? हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे और ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या करेंगे? कौन बताएगा? सप्लाई। ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसका सप्लाई बंद करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमको ब्लैंकेटिंग करना है। क्या करना है? ब्लैंकेटिंग यानी चादर ढकना, यानी ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमारे पास ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। अभी जब जैसे हमारे शरीर पे अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? रोलिंग करते हैं ना नीचे जमीन पे, तो क्या होता है? ऑक्सीजन कट होता है, ऑक्सीजन कट होता है और आग बुझ जाती है। ये पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर। वो क्या करेगा काम? पाउडर बाहर निकालेगा और उसके ऊपर चादर बिठाएगा और ऑक्सीजन कट करेगा। यानी ऑक्सीजन को कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल क्या है? कौन बताएगा? लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, भुट्टे को लगी हुई आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, मेटल और इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमको क्या करना है? स्टारवेशन करना है। क्या करना है? फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन करेंगे, यानी सप्लाई बंद करेंगे। यानी फ्यूल को अगर हम लोग हटाते हैं तो आग बुझ जाएगी। यानी अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा करके क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट, लूज कनेक्शन, लोड, केबल के ऊपर लोड आ जाता है, तब क्या होता है? वो केबल जल जाती है और आग लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की आग लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हटाना है, मतलब सप्लाई बंद करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे हम लोग आग को बुझाएंगे, यानी ठंडा करेगा, वो आग बुझ जाएगी। बराबर, समझ में आया?
हेलो 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 तो हेलो तो अभी फ्यूल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल है। जो आपने बताया था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हम लोग बंद करते हैं। जब भी आग लगती है तो आग कहाँ कहाँ लगती है? सब जगह पे लगती है, बराबर कि नहीं? आग किस वजह से लगी है? अगर शॉर्ट सर्किट हुआ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर वहाँ से शॉर्ट सर्किट होने के बाद, लीकेज होने के बाद वहाँ से जहाँ पे गिरेगा चिंगारी, अगर कहीं पे गिरती है तो सब जलाती है ना, लकड़े को भी लगती है, कपड़े को भी लगती है, और फिर बाद में फुट्टे को भी लगती है, और इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे सब चीजें जलती है। तब हम लोग क्या करते हैं? पहले मेन सप्लाई बंद करते हैं। मेन सप्लाई क्यों बंद करते हैं? क्योंकि वो सप्लाई चालू होने के वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? अपना फ्यूल देते रहेगी, फ्यूल देते रहेगी, फ्यूल देते रहेगी। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। वो क्या करेगा? कितना केजी है उसमें, और आग कितनी है? आग फ्यूल कितना है? अगर गैस की आग लगती है तो फ्यूल कितना है? गैस कितना है? तो हम लोग क्या करेंगे? हर टाइम जहाँ पे हमारा फ्यूल है वो फ्यूल को हम कम करेंगे या उसको रोकेंगे। उसको रोकना यानी स्टारवेशन करना। फ्यूल को हटाना मतलब क्या है? स्टारवेशन करना। अभी हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग आग कैसे बुझाएंगे? हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग स्टारवेशन करेंगे, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ब्लैंकेटिंग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमको करना होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? सिर्फ यही है। क्या है? सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर है। आपने बहुत सारी जगह पे आपने देखा रहेगा, आग फायर के लिए हटाने के लिए, फायर को बुझाने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट बहुत सारे हैं। कौन से इक्विपमेंट लगे रहते हैं? कौन बताएगा? फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा क्या क्या है, क्या क्या होते हैं जो यहाँ पे इस बिल्डिंग में नहीं है? तो हम लोग वो सेफ नहीं है। हम लोग सेफ है जब प्रेजेंट है, तब हम आग लगती है तो एक तो इवैक्यूएट करो, बराबर कि नहीं, और उसके बाद में हमारी प्रॉपर्टी को अगर बचाना है तो हमको इस फायर एक्सटिंग्विशर से ही हमें लड़ना होगा। किससे लड़ना होगा? यही फायर एक्सटिंग्विशर। हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? जहां पे हम लोग रहते, कहीं पे भी रहते, 6-7 फ्लोर के आगे अगर चलते हैं तो हमारे पास एक स्मोक डिटेक्टर पैनल होना जरूरी है। हम लोग अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा? स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करेगा। अगर आग लगती है मतलब क्या होता है? धुआं निकलता है, बराबर कि नहीं? तो धुआं निकलता है तो कहाँ जाता है? स्मोक डिटेक्टर पहले सूंघ लेता है, बराबर? उसमें सेंसर होता है, तो सेंसर सेंस करेगा और क्या करेगा? वो उसको कनेक्शन दिया गया है, हूटर है यानी अलार्म है, वो अलार्म बजेगा और क्या करेगा? अलार्म बजने के बाद हमें मालूम नहीं है, सब जगह पे अलार्म बजेगा, सायरन बजेगा, ट्याव ट्याव ट्याव। फिर बाद में हम लोग देखने के लिए कहाँ जाएंगे? उसका एक क्या होता है? एड्रेसेबल पैनल होता है। वो एड्रेसेबल पैनल से पता चलता है कि 6 फ्लोर पे धुआं हुआ है और स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। जल्द से जल्द हमें कहाँ पहुंचना है? उस जगह पे पहुंचना है। किसको पहुंचना है? जिसको आग बुझाना है। या नहीं तो हम लोग अनाउंस करेंगे वहाँ पे ये हुआ है, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, तो जल्द से जल्द नज़दीकी जो भी है वहाँ पे जाए और उसकी जांच पड़ताल करे। धुआं किस वजह से हुआ है? स्मोक डिटेक्टर का मतलब स्मोक, कोई भी तरीके का स्मोक, अगर कोई लकड़ी काट रहा है तो उसका स्मोक, कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसका स्मोक, या आग लगी है उसका स्मोक अगर होता है तो स्मोक डिटेक्ट करेगा और बता देगा। तो हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। हमारे पास और क्या नहीं है? MCB है हमारे पास, MCB मैनुअल कॉल पॉइंट, जिससे हम लोग बजाएंगे और हम लोग स्टेयरकेस से वहाँ से निकलेंगे। स्टेयरकेस के फायर एग्जिट डोर के पास होता है वो मैनुअल कॉल पॉइंट, स्क्वायर टाइप होता है, MCB होता है, बोलते हैं उसको मैनुअल कॉल पॉइंट। जैसे हमें दिखाई दिया कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, हम लोग क्या करेंगे? MCB दबाएंगे और तुरंत स्टेयरकेस से वहाँ से निकलेंगे, और जो सायरन बजता है वहाँ पे उसको ऑपरेट करने के लिए कौन होता है?
तो सिक्योरिटी होता है, तो सिक्योरिटी को पता चलता है। उसमें स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट का एड्रेसेबल पैनल होता है, उससे पता चलता है। तो ये दो चीजें हमारे पास नहीं है, बराबर कि नहीं, जिससे हमें ऑटोमेटिक पता चले, यानी हमारे सिक्योरिटी को पता चले। सिक्योरिटी कहाँ पे है? नीचे ही है, ऊपर कई जगह पे नहीं है जहाँ पे ये होता है। इसके लिए वो स्मोक डिटेक्टर और मैनुअल कॉल पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। अभी पता चला हमें स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, मैनुअल कॉल पॉइंट एक्टिवेट हुआ, आग लगी है, उस जगह पे जाना है, मगर आग बढ़ी है तो क्या करेंगे? वहां पे स्प्रिंकलर होना जरूरी है। मालूम है स्प्रिंकलर क्या है? स्प्रिंकलर क्या है मालूम है? भिंगरी टाइप होता है, बराबर कि ना, स्टेयरकेस में, अपना स्टेयरकेस में नहीं, अपना बेसमेंट में, पार्किंग में लगाया हुआ रहता है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम रहता है। अभी आपने देखा रहेगा येलो कलर का पाइप देखा है आपने? बिल्डिंग में कहीं पे भी गैस पाइपलाइन होती है तो येलो कलर का पाइपलाइन होता है, और फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है तो रेड कलर का पाइपलाइन होती है। तो रेड कलर के पाइपलाइन को अटैच क्या होता है? तो स्प्रिंकलर होता है, 10-10 फुट लंबा उसे लगाया हुआ रहता है। तो आग लगती है, कहीं पे नीचे आग लगी है तो वहां पे क्या है? स्प्रिंकलर है ऊपर, बराबर कि 10 फुट ऊपर, हमारे हाइट के ऊपर 2-3 फुट वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम की ये स्प्रिंकलर लाइन होती है, जिससे क्या होता है कि अगर हम प्रेजेंट नहीं है तो इस जगह पे अगर आग लगी है तो क्या होगा? वो स्प्रिंकलर 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस होने के बाद, आग गर्मी होने के बाद क्या होगा? स्प्रिंकलर फट जाएगा, यानी उसके अंदर मर्क्यूरी ट्यूब होती है। क्या होती है? मर्क्यूरी ट्यूब होती है। वो मर्क्यूरी ट्यूब क्या करेगी? फट जाएगी गर्मी होने के बाद, वो अबाउ 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस होने के बाद, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो हमें स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होता है तो पता चलता है और हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अगर हम लोग पहुंच नहीं गए, फिर भी अगर टेम्परेचर क्रॉस होगा, उसके बाद में क्या होगा? आग उसको क्रॉस करेगी, टेम्परेचर क्रॉस करेगा, स्प्रिंकलर फट जाएगा। आग बुझाने के लिए वो स्प्रिंकलर काफी होगा उस जगह का, बराबर, और आग बुझ जाएगी। फिर अगर बड़ी आग लगती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? फायर हाइड्रेंट सिस्टम, जो स्टेयरकेस में लगाए हुए रहते हैं। जब आपने देखे रहेंगे अपने टॉवर में, अगर किसी का फ्लैट है तो उस जगह पे हमने देखे रहेंगे, कहाँ पे रहते हो? स्टेयरकेस में, कॉमन पैसेज में स्प्रिंकलर होते हैं, और स्टेयरकेस में क्या होते हैं? जो यहाँ पे है ही नहीं। क्या नहीं है? फायर हाइड्रेंट सिस्टम, होज रील, जो पाइप होती है ड्रम में, रेड कलर का आपने देखा रहेगा। अगर आपने फायर का डक्ट ओपन किया रहेगा, किसी ने देखा रहेगा, जब फ्लैट से हम लोग बाहर निकलते हैं तो देखा रहेगा, वो फायर होज रील होती है, ड्रम में लपेटा हुआ रेड कलर का वो होज रील होता है। वो होज रील प्लास्टिक का होता है, वो वहाँ पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे आग लगी, और शटअप नोजल से उसको ऑन करने के बाद वो आग को हम लोग पानी से, साधारण आग है तो पानी से बुझा सकते हैं। अगर बड़ी आग इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग सप्लाई पूरा बंद करेंगे, तब जाके हम लोग उसको आग से बुझा सकते हैं, उसको होज रील से बुझा सकते हैं। और दूसरा है कैनवास होस पाइप, उसी में ही होता है कैनवास होस पाइप। तो वो कैनवास होस पाइप जब बड़ी आग लगती है, हमारे पास ये हो नहीं सकता है तो हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनवास होस पाइप, जिससे आग को हम लोग बुझा सकते हैं। ये सारे चीजें जो फ्लोर बड़े हैं वहां पे होते हैं सिस्टम में। तो हमारे पास क्या है? सिर्फ ये फायर एक्सटिंग्विशर है, उसी से हमको अभी क्या है करना है? फिलहाल आग बुझाना है, बराबर कि नहीं? बड़ी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, वो क्या करते हैं? आखिर में पानी से ही बुझाती है, लेकिन लंबे से बुझाना पड़ता है क्योंकि धुआं ज्यादा होता है। तो धुआं ज्यादा होने से पहले हमको क्या करना है? आग को बुझाना है। बाद में हम लोग आग को नहीं बुझा पाते, फिर बाद में लंबे से हम लोग फिर फायर हाइड्रेंट सिस्टम यूज करते हैं और आग को बुझाते हैं, बराबर कि नहीं? तब तक बहुत हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो ये चीजें हैं कि हम लोग अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है तो कैसे करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? आप बताओ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमें फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है तो एक मेथड है। कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? हाँ, मेथड क्या है? पास, PASS, PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। अभी सेफ्टी पिन निकालने से पहले हमको क्या करना है? ये सील को तोड़ना है। तोड़ना है? तोड़ेंगे ना? ये सील को तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे? किसी को मालूम रहेगा? नहीं रहेगा? मार तोड़ दिया।
ऐसे कभी कभी ऐसे खींचते फिर भी नहीं टूटेगा, मगर खींचने का अगर तरीका अगर सही है, ताकत है तो तोड़ सकता है कि नहीं? कोई पतला आदमी नहीं तोड़ेगा, वो ऐसा ऐसा करते रहेगा, ठीक है। तो ये हमने तोड़ दिया। फिर बाद में उसके बाद क्या करेंगे? P फॉर, कौन बताएगा? P फॉर चाबी, सेफ्टी पिन है बोलते हैं इसको। तो ये पुल द सेफ्टी पिन। क्या किया मैंने? सेफ्टी पिन को निकाल दूंगा मैं अभी, रुको। तो ये हमारे पास उसके साथ क्या है? ये दिख रहा है मार्क निडल पिन, उसके अंदर रेड और ग्रीन दिख रहा है। क्या है ये? प्रेशर गेज है। क्या है ये? प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज क्या दिखाता है? क्या है उसमें? प्रेशर है करके दिखाता है। वो ग्रीन पे है तो प्रेशर है, अगर रेड पे है तो प्रेशर डाउन है। तो ये अंदर क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर है। वो निकलने के लिए प्रेशर होना जरूरी है। अगर प्रेशर नहीं है तो हमारा ये जो पाउडर है वो निकलेगा नहीं, हम कितना भी दबाओ वो निकलेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको इस सर से पकड़ेंगे और फिर बाद में पिन को निकालेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे? P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। हमको उस ऊपर से नहीं पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? नीचे से पहले पकड़ेंगे, नहीं तो हम लोग दबाएंगे तो क्या होगा? पाउडर निकलेगी बाहर, बराबर कि नहीं? तो निशाना है क्या हमारा? निशाना जब तक मैं नहीं लगाता तब तक। निशाना क्या लगाना है? एम द बेस ऑफ फायर। कहाँ है फायर? आग लगा दो, आग लगा दो। आग लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एम द बेस ऑफ फायर। आग के ज्वाला को नहीं लगाना, यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे ऊपर गार्डन में, या ये केबल है ना यहाँ पे, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बीच में। चलो यहाँ पे करते हैं, फिर बाद में क्लीन करना होगा, ठीक है। तो एम द बेस ऑफ फायर। अभी इसमें क्या है? अभी ओपन है। क्या है? खुली जगह है। क्या है? खुली जगह है। इसमें से निकलेगा जो भी पाउडर निकलेगा, बराबर। तो पाउडर निकलने के बाद थोड़ा सा बस क्या होगा? हमें हवा की दिशा चेक करना होगा। इसमें से जो निकलेगा पाउडर निकलेगा, वो पाउडर क्या करेगा? हमारे ऊपर आएगा, आएगा आएगा, ठीक है। सबको एक एक प्रैक्टिस करना है। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। क्या करना है? लीवर को दबाना। अभी देखो हम एम करेंगे, कहां पे करेंगे? एम द बेस ऑफ फायर। हवा की दिशा कहां पे? आगे जा रहा है, बराबर कि ना? हम लोग सही है। वो आगे पाउडर थोड़ा आएगा, मैं धीरे से दबाऊंगा। P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, S फॉर स्क्वीज द लीवर। लीवर को क्या करेंगे हम लोग? दबाएंगे। बस, ठीक है। तालियां। अब इसी तरह आपको यूज करना है। स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट आपको क्या करना है? घुमाना है। इतना भी जोर से हमको ट्रिगर नहीं दबाना है, लीवर को नहीं दबाना है, ताकि पाउडर हो जाए। अभी थोड़ा सा मैंने निकाला है, बराबर कि ना? आप ऐसे नहीं करना है। अभी देखो हवा की दिशा कहाँ पे है, तो आपको यहां से मारना है, ठीक है। चलो एक एक करके आप ये पेट्रोल डालो, थोड़ा सा डालो, ताकि हम जल्द से जल्द बुझ जाए और तुरंत दूसरी आग लगाने के बाद हम लोग आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। कौन आएगा यहाँ पे? हाँ, कम। आपको कहाँ पे पकड़ना है? यहाँ पे नीचे से, और यहाँ से एम करना है। नीचे से पकड़ना है, एम करना है। लेफ्ट हैंड से एम करना है। यहाँ पे पकड़ो। तो बहुत भारी है। हाँ, भारी कुछ नहीं, थोड़ा सा दबाना है, ठीक है। धीरे से हाँ, दबाओ, जरूरत नहीं। हाँ, बस। यस, तालियां। इन्होंने क्या किया है? आग को बुझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा? और ये हौसला हमारे पास होना चाहिए। आग लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन है, बहुत है। यस, वेरी गुड, तालियां। बस धीरे धीरे हमको सबको एक मारना है, ठीक है। दबा दिया। अब आग लग रहा है ना, हवा की वजह से आग वापस लगेगी। थोड़ा सा बस, मारो, चलेगा, ठीक है। हवा आने के बाद क्या मिलता है? उसे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो क्या करेगा? वापस आग लगा देगा, बराबर कि नहीं? आइए नेक्स्ट, हम पूरी तरह मारेंगे तो पूरा पाउडर हो जाएगा। एक बात देखो, इन्होंने इतना प्रेशर से मार दिया, जिसको लगी है फ्यूल को भी उड़ा दिया। देखो फ्यूल वहां पे उड़ गया है,
अभी आपने देखा रहेगा ये मैंने आग को कैसे बुझाया, हाँ, ब्लैंकेटिंग। क्या हुआ, ये ब्लैंकेटिंग हुआ, इसके ऊपर मैंने कवर कर दिया, हवा उसको मिली नहीं और आग बुझ गई, बराबर कि नहीं। नेक्स्ट और एक आइए, तुरंत नहीं, जब तक उसका प्रेशर खत्म होता है तुरंत एक एक धीरे से मारना है, हमें फुट्टा उड़ाना नहीं है, और धीरे से धीरे से धीरे से। यस, तालिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक एक करके सब लोग आइए, कम ऑन, 1 by 1। इसमें 6 kg का, 5 kg, 6 kg, कितना kg है यहाँ पे, 6 kg का ड्राई केमिकल पाउडर है, बराबर के। हमें पूरा खत्म करना है, पेट्रोल भी बहुत सारा है और फ्यूल भी है, ठीक है, आराम से ऊपर से। यस, गुड, तालिया। हम लोग एकदम आसानी से ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं और आग को कोई भी बुझा सकता है। चलो और एक 1 by 1, कम ऑन, थोड़ी इकडे। चलिए आ जाइए फटाफट, क्विक, एक रील भी हो जाएगी। यस, क्विक, राइट, गुड, तालिया। आइए एक एक करके सब लोग आइए, सर्वानी या इकडे चला, कम 1 by 1, एक एक करके, वहां से कैमरा। यस, वेरी गुड वेरी गुड, आराम से एम करो, एम द बेस ऑफ फायर। और नेक्स्ट, थोड़ा 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 सा ही डाल दो पेट्रोल, बस। 6th फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, सब लोग जो है, जो प्रैक्टिस करेगा, जो इस्तेमाल करेगा, उससे आसानी होगी। जब आग लगेगी तब आग वो बुझा पाएंगे, और बहुत सारा नुकसान अगर होता है तो हम उसको ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तुरंत अगर हम लोग आग को बुझाते हैं, क्या है, ऐसे ही होना चाहिए, आग जैसे लगती है वैसे अगर हम लोग बुझाते, आराम से, बस धीरे, स्टार्ट, 1 2 3, जब तक हम लोग बोलते नहीं 1 2 3 फायर, धीरे 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 धीरे, एक एक करके सब लोग आइए, कम ऑन, आइए सब लोग, लंबे से देखिए मत, हर एक इस्तेमाल करेंगे। नीचे से पकड़ना है और फिर एम करना है, एम करो पहले, फिर उन्होंने बताया बुझा दो, बुझा दो, बुझा दो, बस। और एक कौन है, आप देख सकते हो यह खाली हो चुका है, खाली हुआ है, कहां पे है इसका फायर, इसका गेज कहां पे है, रेड की तरफ आ चुका है, यानी इसके अंदर से क्या निकल गया है, प्रेशर निकल चुका है। जितना बाकी है उतना आप ट्राई कीजिए, जल्दी आइए, आओ, उसके ऊपर निशाना लगा, हाँ निशाना बराबर, यस, वेरी गुड, तालिया। चलिए एक एक करके सब लोग आइए, एक एक करके सब लोग आइए। गुड गुड, माचिस खत्म हुआ क्या, लाइटर निकालो फिर। हाँ ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी आइए फटाफट, क्विक, बस बस, बड़ा निशाना लगाओ, ओके, तालिया। और कौन है, आइए सब लोग, आप जेंट्स, सब लेडीज ही आग बुझाएंगे, जेंट्स क्या करेंगे, आग लगाएंगे। तालिया तालिया, कम ऑन, चीयर अप, आइए सब लोग जेंट्स, कम ऑन। रुको रुको रुको, जब तक आग नहीं लगती तब तक हमको निशाना, सिर्फ निशाना लगाना है। निशान देखो, आग उड़ रही है, माचिस उड़ रही है,
थोड़ा सा माचिस को ये पकड़ो। लंबे से निशान, एम द बेस ऑफ फायर। यस, तालिया। और कोई है? तुम्ही क्या? हाँ, ये पूरा खत्म कर दो एक, ये नको ना? हाँ, नहीं ना? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रेशर से आपने आग बुझाया है। और एक कोई है? देखो अभी 6 kg पूरा खाली हो चुका है, आधा पौना किलो और बचा है। आप आइए किए। और कौन बचा है? कौन है? आइए ना, लंबा खड़ा करके क्या देख रहे हैं? आइए आप। हाँ, आया तो दोबारा आइए, उसमें क्या होता है? दोबारा इस्तेमाल करो आप। चला या लो कर फटाफट, आइए। आप खत्म करो, शुरुआत भी आपने किया रहेगा, फिर खत्म भी आप करो, पूरा खत्म करो जब तक पूरी। यस, बस खत्म हो चुका है, देख चुके आप सब लोग देख सकते हो ये प्रेशर गेज